सोचो जरा, एक दुनिया जिसमें बिल्कुल बिजली नहीं होती, न रात को रोशनी होती, न मोबाइल चार्ज होता और न एसी या फिर फैन का सुकून। सुबह काम जल्दी खत्म करना पड़ता क्योंकि अंधेरा होने के बाद काम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता। फैक्ट्रीज रुक जाती, ट्रांसपोर्ट बेकार हो जाता और हमारा पूरा मॉडर्न वर्ल्ड एकदम ठहर जाता। आज हम जो हर छोटी चीज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है, मोबाइल फ़ोन से लेकर घर के फ्रिज तक। सोचो, अगर ये सब कुछ अचानक से बंद हो जाए, जैसे ये कैंडल जलने के बाद बुझ जाती है, वैसे ही बिना बिजली के पूरी दुनिया अंधेरे में खो जाएगी। आज हमारी ज़िंदगी का हर एक मोमेंट इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस इलेक्ट्रिसिटी का सफ़र कैसे शुरू हुआ? ये कहानी है स्ट्रगल की, इनोवेशन की और वो एहसास जो इंसान ने पहली बार इलेक्ट्रिसिटी को समझा। इस वीडियो को देखते वक्त आपको एक पूरी जर्नी देखने को मिलेगी, फ्रॉम नो इलेक्ट्रिसिटी टू टुडेज इलेक्ट्रिफाइड वर्ल्ड, और एक ग्लिम्स इनटू द फ्यूचर जिसमें बिजली की डिमांड हमारे प्लैनेट को ईदर सेव करेगी या डिस्ट्रॉय। जरा सोचिए, 1800s के आसपास का ज़माना कैसा था। रात होते ही दुनिया अंधेरे में डूब जाती थी। लोग कैंडल्स या फिर ऑयल लैम्प का सहारा लेते थे रोशनी के लिए, और फैक्ट्री स्टीम इंजन के जरिए चलती थी। रात को सिर्फ चांद और मशालों की रोशनी होती थी। बिजली का ना कोई वजूद था और ना ही लोगों के दिमाग में उसका कोई कॉन्सेप्ट था। वक्त के उस दौर में सब कुछ मैनुअल था। फैक्ट्रीज में काम, घर के काम और रात की रोशनी के लिए भी घरेलू जुगाड़ हुआ करते थे। और उस दौर के चैलेंजेस सोचो, फैक्ट्री यूनिट्स को प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए था, लेकिन मशीन चलाना उतना ही डिफिकल्ट था। बड़ी शिप्स के लिए स्टीम का फ्यूल बहुत एक्सपेंसिव था और घर के अंदर तो सिंपल रोशनी का इंतजाम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और फिर आया एक ब्रेक थ्रू मोमेंट। ये सब शुरू होता है एक डिस्कवरी से जो शायद दुनिया के लिए सिर्फ एक छोटी सी क्यूरियोसिटी थी, लेकिन हू न्यू ये डिस्कवरी दुनिया को बदल देगी। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो आपने सुना ही होगा, वो फेमस काइट वाला एक्सपेरिमेंट, हाँ वही। ये था 1752 का ज़माना, जब फ्रैंकलिन ने अपने काइट से बिजली को समझा और लाइटनिंग को टेम करने की कोशिश की। फिर माइकल फैराडे ने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी के बीच कनेक्शन डिस्कवर किया और दुनिया के लिए एक नए पावर सोर्स का रास्ता खुल गया। और फिर आते हैं थॉमस एडिसन, जिसने दुनिया को पहला प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक बल्ब दिया। 1879 में एडिसन ने वो बल्ब बनाया जिससे हम घरों में बिजली से रोशनी कर सके। लेकिन ये कहानी सिर्फ एडिसन तक सीमित नहीं थी। एक और नाम है जो बिजली के इतिहास में उतना ही इम्पॉर्टेंट है, निकोला टेस्ला। टेस्ला ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप किया जो एडिसन के डायरेक्ट करंट डीसी के बिल्कुल अगेंस्ट था, ऑल्टरनेटिंग करंट। उस वक्त एडिसन का डीसी सिस्टम डोमिनेट कर रहा था, लेकिन डीसी का एक मेजर ड्रॉबैक था, ये दूर तक बिजली ट्रांसफर करने में इनएफिशिएंट था। डीसी के वायर से पावर सिर्फ छोटे छोटे डिस्टेंस तक जा सकती थी, जिसका मतलब था कि हर छोटे डिस्टेंस पर पावर स्टेशन बनाना पड़ता, और इसकी वजह से डीसी का सिस्टम बहुत एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स हो गया था। यही टेस्ला के एसी सिस्टम ने पूरा गेम बदल दिया। ऑल्टरनेटिंग करंट दूर तक पावर ट्रांसफर करने में बहुत एफिशिएंट था। इस सिस्टम के जरिए बिजली को बड़ी दूरियों तक बिना एनर्जी लॉस के ट्रांसमिट किया जा सकता था, और ये बिजली के लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन साबित हुआ। एसी ने सिर्फ पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को रेवोल्यूशनाइज नहीं किया, बल्कि दुनिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। टेस्ला के एसी सिस्टम की वजह से आज हम बड़े बड़े शहरों में, टाउन्स में, विलेजेस में बिजली को एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। अब इमेजिन करो, ये सब लोग ना होते तो आज हम कहाँ होते। इलेक्ट्रिसिटी की जो जर्नी शुरू हुई उसने 19th सेंचुरी के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फ्यूल किया। अमेरिका, यूरोप, हर जगह फैक्ट्रीज बिजली के जरिए चलने लगे और दुनिया में प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट और इनोवेशन में एक बूम सा आ गया। एक तरफ अमेरिका में एडिसन और टेस्ला का वॉर चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्रीज ने इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर का यूज़ करना शुरू कर दिया था। इलेक्ट्रिसिटी अब फैक्ट्रीज के लिए लाइफलाइन बन गई थी। सिटीज़ में स्ट्रीट लाइट्स लगने लगे, घर घर में रोशनी फैलने लगी और दुनिया अब एक नए तरीके से ऑपरेट करने लगी। एक अजीब सी रेस चल रही थी। सब देश अपने अपने इंडस्ट्रीज़ में इलेक्ट्रिसिटी का फ़ायदा उठाने में लग गए थे। रेलवेज़ को इलेक्ट्रीफाई करने का आइडिया आया, मशीन्स ऑटोमेटिक होने लगे, और आज जो ऑटोमेशन का क्रेज़ है, ये सब यहीं से शुरू हुआ था। और जब इलेक्ट्रिसिटी का ये एक्सपेंशन हो रहा था, लोगों के लिए कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई, तो वहीं कुछ प्रॉब्लम्स भी शुरू हुई। इलेक्ट्रिसिटी ने दुनिया को लाइट किया, मशीन्स को पावर दी, लेकिन हर अच्छी चीज़ के साथ कुछ ना कुछ नुकसान भी आता है। ऑन वन हैंड बिजली ने इंडस्ट्रीज़ को रेवोल्यूशनाइज किया, घर के काम को आसान किया। आपका रेफ्रिजरेटर, एसी, माइक्रोवेव, ये सब जो बिजली के बिना इम्पॉसिबल लगता था, वो रियलिटी बन गए। आज का इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, सारी टेक्नोलॉजीज इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट है। लेकिन दूसरी तरफ यही मास इलेक्ट्रिक जनरेशन फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट करने लगा, जिससे पोल्यूशन और बढ़ता गया। क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर वही इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बन गया। कोल, ऑयल और गैस का एक्सेसिव यूज़ एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा था, और दुनिया को ये समझने में देर लगी कि इस चीज़ का प्राइस हमें फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा। सोचो, बिजली से पहले ग्लोबल वार्मिंग की टेंशन ही नहीं थी, और अब बिजली है तो टेंशन भी है। अब बात करते हैं अपने देश की। भारत में बिजली का सफ़र भी कुछ कम एक्साइटिंग नहीं रहा।
इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक स्टेशन 1897 में दार्जिलिंग में स्टैब्लिश किया गया था। तब इंडिया ब्रिटिश रूल में था और फैक्ट्रीज के लिए इलेक्ट्रिसिटी का आना बहुत बड़ा माइलस्टोन था। लेकिन रियल चैलेंज देखने को मिला 1947 के बाद, जब इंडिपेंडेंस के बाद रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की नीड समझी गई। 1970s और 80s में इंदिरा गांधी के टेन्योर में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक ग्रिड्स का डेवलपमेंट हुआ और तब से इंडिया ने पावर सेक्टर में मैसिव इंप्रूवमेंट किया। लेकिन सोचो, हमारी 130 करोड़ की पॉपुलेशन में आज भी कुछ गांव बिजली के बिना जी रहे हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे सौभाग्य योजना अब भी इन विलेजेस तक पावर पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन चैलेंजेस अब भी बड़ी हैं। आज के वक्त में इलेक्ट्रिसिटी के बिना जिंदगी सोचना इम्पॉसिबल है, लेकिन हम काफ़ी दूर आ चुके हैं और अब रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करने का वक्त आ गया है। इंडिया ने बिजली के सफ़र में एक और नया पावरफुल चैप्टर लिखा है। जून 2024 तक इंडिया ने 193.57 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी अचीव कर ली है। अब इंडिया का टोटल पावर जनरेशन का 45% क्लीन एनर्जी सोर्सेज से आता है। एक पावर एफिशिएंट नेशन से लेकर इंडिया आज दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बन गया है। 2024 में 40% ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी जो 157.32 गीगावाट है, ये नॉन फॉसिल फ्यूल से आती है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। इंडिया का टारगेट अब 450 गीगावाट रिन्यूएबल का है बाय 2030। ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है जो हमारे एनर्जी मिक्स को डाइवर्सिफाई करने में मदद कर रहा है। लेकिन अब भी हम कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल्स पर ही डिपेंडेंट है। अब सवाल ये है कि क्या हम अपने फ्यूचर को सेफ रख पाएंगे या ये ओवर रिलायंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी हमें डिजास्टर की तरफ ले जाएगी। आने वाले टाइम में बिजली का रोल और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। स्मार्ट सिटीज़ जो फुली ऑटोमेटेड होंगी, इलेक्ट्रिक कार्स जो फॉसिल फ्यूल्स को ख़त्म करेंगी और एआई और रोबोट्स जो फैक्ट्रीज और घरों में काम करेंगे, ये सब इलेक्ट्रिसिटी के बिना इम्पॉसिबल है। लेकिन जितनी ज़्यादा बिजली की डिमांड होगी, उतनी ही ज़्यादा उसके नुकसान भी सामने आएंगे। अगर हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ बंद नहीं करेंगे तो क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट कोलैप्स हमारे आने वाला कल बन सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी को हमारे फ्यूचर का बैकबोन बनना पड़ेगा। ये याद रखना ज़रूरी है कि बिजली एक ज़रूरत है, लेकिन अगर हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये ज़रूरत हमें तबाही की तरफ भी ले जा सकती है।